हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग शिखर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि सिग्नल एक्चुअल में होता क्या है। तो सिग्नल में बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर, पोजीशन, प्रेशर, डिस्टेंस एटसेट्रा। जो भी फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारा कोई सिग्नल है वो क्या होगा, किसी भी टाइम का, टेम्परेचर का, पोजीशन, प्रेशर या जो भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनका एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सम ऑफ द सिग्नल इन आवर डेली लाइफ आर म्यूजिक, स्पीच, पिक्चर एंड वीडियो सिग्नल। जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, यदि हम कोई म्यूजिक सुनते हैं या हम हमारे जो वॉइस है या स्पीच है या जो पिक्चर्स होती हैं या फिर जो भी हम वीडियोस वगैरह देखते हैं वो भी एज अ फॉर्म ऑफ क्या है, सिग्नल्स है, क्योंकि उनमें भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कंसिस्ट रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम सिस्टमेटिक वे में अगर बात करें जो सिग्नल को डिफाइन करें तो उसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स की ए फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कंटेन सम इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ सिग्नल। मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें क्या हो, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों जिनमें क्या हो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर हो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्नल बोलेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, यदि हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बात करें, इलेक्ट्रिकल वे में बात करें, तो हम जो सिग्नल होते हैं वो क्या होते हैं, वोल्टेज और करंट जो होता है वो क्या है, एज अ फॉर्म ऑफ सिग्नल है। सिमिलरली यदि हम देखें तो जो फ्रिक्वेंसी होगी या फिर जो पावर होगी वो भी क्या है, एज अ फॉर्म ऑफ सिग्नल है। और यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट क्या है, ये फंक्शन ऑफ टाइम है। इट मीन्स दैट ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज जो टाइम के साथ साथ में क्या करते हैं, वेरी कर सकते हैं और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। इट मीन्स दैट ये क्या है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हम इनको क्या बोल सकते हैं, सिग्नल्स। ठीक है फ्रेंड्स, in our daily life we can come across several electrical signals such as radio signal, TV signal, computer signal etc। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जो है आज की प्रेजेंट लाइफ में, आज की मॉडर्न लाइफ में हम चारों तरफ से सिग्नल से घिरे हुए हैं। हमारे हाथ में जो मोबाइल है या जो भी आप ये वीडियो इस टाइम पे देख रहे हैं, ये आपके हाथ में जो मोबाइल है या लैपटॉप है, जो कुछ भी है वो भी क्या कर रहा है, एज अ फॉर्म ऑफ सिग्नल ये वीडियो आप तक सेंड हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो सिग्नल्स हैं वो भी काफी टाइप के होते हैं, जैसे कि रेडियो सिग्नल्स हो गए, टीवी सिग्नल्स हो गए या जो कंप्यूटर सिग्नल्स हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि सिग्नल्स के एक्चुअल में टाइप्स कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो सिग्नल्स को डिवाइड किया गया है वो टू टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है वन डायमेंशनल सिग्नल और दूसरा है मल्टी डायमेंशनल सिग्नल। वन डायमेंशनल सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो सिग्नल होता है वो एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड करता है। इट मींस दैट व्हेन द फंक्शन डिपेंड्स ऑन अ सिंगल वेरिएबल द सिग्नल इज सेड टू बी वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मींस जिसमें ओनली एक डायरेक्शन होती है, जैसे कि हमारा स्पीच सिग्नल हो गए जिसका एम्पलीट्यूड क्या करता है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है। क्योंकि जो वन डायमेंशनल सिग्नल होते हैं उनमें एक ही क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी। इट मींस दैट इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड है जो क्या करता है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके के जो सिग्नल होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, वन डायमेंशनल सिग्नल। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा सेकंड टाइप है वो है मल्टी डायमेंशनल सिग्नल। तो मल्टी डायमेंशनल सिग्नल क्या होते हैं, वे सिग्नल्स जो टू और मोर वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, मल्टी डायमेंशनल सिग्नल। फॉर एग्जांपल आप मान लो जो इमेज सिग्नल होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये टू डायमेंशनल सिग्नल होते हैं, इनमें जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन दोनों पर ही हमारी इमेज क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो मल्टी डायमेंशनल सिग्नल की कैटेगरी में इमेज सिग्नल आते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल है वो हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टू टाइप से इन सिग्नल्स को कैटेगराइज करते हैं, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो हमारे कंटिन्यूस सिग्नल होंगे उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल मे बी डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल कंटिन्यूस फंक्शन। दिस फंक्शन इज डिफाइंड कंटिन्यूसली इन द टाइम डोमेन। इट मींस दैट फ्रेंड्स जो हमारा कंटिन्यूस सिग्नल होगा वो क्या है, एक मैथमेटिकल कंटिन्यूस फंक्शन होता है जिसको हम क्या टाइम डोमेन में, कंटिन्यूस टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम टी। मतलब कि जो कंटिन्यूस सिग्नल होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा टाइम होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इट मींस दैट टाइम क्या करेगा, सेल्फ में वेरी करता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। तो क्या होता है फ्रेंड, एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। और जो हमारा कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड, एक्स ऑफ टी से। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वेव फॉर्म में एक कंटिन्यूस सिग्नल को शो किया गया है। यहाँ पे जो टी है वो टाइम है, एक्स टी जो है हमारा क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिग्नल क्या होगा, कंटिन्यूसली जो है नेगेटिव इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक क्या करता है, कंटिन्यूसली वेरी करता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी कंटिन्यूस होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, और जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होते हैं वो हमको ईच एंड एवरी इंस्टेंट पर कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू क्या करते हैं, हमको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कंप्लीट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम जो हमारा नेक्स्ट सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल।
तो फ्रेंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता क्या है कि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज डिफाइंड ओनली एट द सर्टेन टाइम इंस्टेंट। फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल द एम्पलीट्यूड बिटवीन द टू इंस्टेंट इज जस्ट नॉट डिफाइंड। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है वो एक ऐसा सिग्नल होता है जिसको हम डिस्क्रीट इम्पल्सेस के फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो ईच जो इम्पल्स जो हमको शो हो रही है इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो ईच इम्पल्स पर हमको क्या एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर ही हमको ये वैल्यू शो करता है। और इन दो इम्पल्सेस के बीच में जो टाइम पीरियड है उसके लिए क्या करेगा, ये हमको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। इट मींस दैट जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमको क्या करते हैं, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम एन एट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एन। तो जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है उसमें फ्रेंड्स हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ऑफ एन से, जहां पर एन जो होता है वो डिस्क्रीट में टाइम पीरियड होता है। तो फ्रेंड जो कंटिन्यूस में हम टाइम पीरियड को टी से शो करते हैं, जबकि जो डिस्क्रीट फॉर्म होता है सिग्नल का, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में हम टाइम पीरियड को एन से शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एन, इसको एक्स एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस मीन्स दैट टू रिप्रेजेंट द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एज इन फॉर्म ऑफ दिस वेव फॉर्म। यहाँ पर फ्रेंड्स जो है हमने एक्स एक्सिस पर जो टाइम लिया है डिस्क्रीट टाइम, जिसको एन से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे जो है एक्स ऑफ एन जो है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है। और जो इस टाइप की जो हमने इम्पल्सेस बनाए हुए हैं फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन बोथ, ये हमको रिप्रेजेंट करेंगे क्या, उस सिग्नल की स्पेसिफिक वैल्यू एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैथमेटिकली जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है उसको हम इस एग्जांपल से यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो फंक्शन एक दे रखा है, यहाँ पर जो 2 है इसके नीचे ये एरो लगा है। इट मींस दैट ये क्या शो कर रहा है हमको यहाँ पे ओरिजिन 0 वाली वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे जैसा हमको 2 दिया है, इससे लेफ्ट वाली वैल्यूज को हम लेते हैं नेगेटिव में और राइट वाली वैल्यूज को लेते हैं हम पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे 2 पे कितना है, हमारे सिग्नल का एम्पलीट्यूड है x ऑफ 2, और यहाँ पे कितना है 1 पर x ऑफ 0, और यहाँ पे -1 है। इट मींस दैट ये क्या हो गया, यहाँ पे x ऑफ -1, इधर क्या है यहाँ पे 1 है, तो इट मींस दैट x ऑफ +1। सिमिलरली फ्रेंड्स आगे की वैल्यूज के लिए, और इस लेफ्ट साइड यदि आप ये देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इधर 1 है, इट मींस दैट ओरिजिन की लेफ्ट साइड, तो इट मींस दैट इट रिप्रेजेंट द नेगेटिव एम्पलीट्यूड x ऑफ -1, एंड देन यहाँ पे x ऑफ 0 एंड x ऑफ 0। तो फ्रेंड्स ये हमको शो करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल एट अ पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। तो इस फॉर्म में हमारा जो सिग्नल होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इन टाइम इम्पल्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारे जो सिग्नल है और उनका जो क्लासिफिकेशन है 1 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, इसके अलावा जो कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम, वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको कंप्लीटली समझ में आई होगी। यदि आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।